इन साथियों, अभी हम मौजूद हैं दिघल बैंक बहादुरगंज SH 99 मुख्य सड़क पर। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें दो बाइक आमने सामने टक्कर हुआ, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि उसमें युवक की बहन और मां घायल है, और एक अन्य मलमली का जो युवक था वो भी गंभीर रूप से घायल है। उन लोगों को प्राइमरी इलाज के लिए पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिघल बैंक ले गए, वहाँ से रेफर करके अभी तुरंत उन लोग को 3 घायलों को सदर अस्पताल किशनगंज रेफर किया गया है। और तो अभी देख सकते हैं थोड़ी यहाँ से थोड़ी दूर वहाँ पे यह हादसा हुआ था। अपाची और प्लेटिना गाड़ी के बीच में ये जोरदार टक्कर होने के कारण, आमने सामने टक्कर होने के कारण एक युवक की जान चली गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। बने रहे हमारे साथ, मैं अकील आलम दिघल बैंक से। बताइए, अभी जो घटना हुई उस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? अकील भाई, बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे जो युवा सब हैं गाड़ी किस हिसाब से चलाते हैं, उसका परिणाम शायद ये हो रहा है। और इस तरह से स्पीड गाड़ी चलाने के कारण आज एक जान तो चली गई, 2 जानें लटक रही है। और हमको लगता है कि वो दोनों भी नहीं बचे। शायद ऐसा हो सकता है, अल्लाह करे कि बचे, हम तो दुआ करेंगे। और कैसे हुआ था ये हादसा? एक गाड़ी जो है तुलसिया की तरफ से टप्पू आ रही थी और एक टप्पू की तरफ से तुलसिया जा रही थी। कोईमारी के बगल में, कोईमारी ही में गांव में, यानी दोनों गाड़ी का टकराव की वजह से इस तरह का घटना हुआ है। और देखा गया कि एकदम सामान बिखरा पड़ा है। दवाई किसी के साथ थी तो उसकी दवाई बिखरी पड़ी है। और एक तो एकदम स्पॉट डेथ हो गया, जिसका नाम अंजर आलम है, उनके पिता का नाम रिजवान और खान मंगूरा घर है। और कितने लोग घायल हैं टोटल? घायल अभी तो 3 हैं, घायल 3 हैं। और उसमें जो दूसरा बाइक वाला है, प्लेटिना वाला, वो लड़का भी नाजुक हालत से गुजर रहा है, वो मलमली का है। और उनका नाम तो नहीं पता हमको, लेकिन उनका गाड़ी का जो सर्च किया गया तो एहतमाम नाम से गाड़ी है, एहतमाम पिता अबुल कलाम, और घर उनका मलमली है, कोरोबाड़ी थाना है। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है, उसको लेकर के क्या अपील करेंगे युवाओं को? युवाओं से तो हम बहुत ज्यादा हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि आप अपना ख्याल रखें, गाड़ी के बस में ना हो जाएं, गाड़ी को अपने बस में रखें, गाड़ी अच्छी तरह से चलाएं और हेलमेट कभी नहीं लगाते हैं, और गाड़ी का स्पीड को घटाएं। अरे भाई, अगर 10 मिनट में जहां पहुंचना है वहां 12 मिनट में पहुंचेंगे आप, 15 मिनट में पहुंचेंगे, 5 मिनट में आपकी जान नहीं जा रही है, बल्कि 10 मिनट में जा रहे हैं तो आपकी जान जा रही है। आप अपनी जान का परवाह कीजिए। आप चले गए। ये लड़का जो अंजर आलम है, ये परसों बाहर से आया है। बड़ी अफसोस की बात है, इनके अब्बा बहुत शरीफ आदमी है, एक मदरसे का स्टाफ है, लेकिन प्राइवेट मदरसे का स्टाफ है। ये लड़का भी हमको लगता है कि शरीफ ही होना चाहिए, लेकिन अब क्या जो स्पीड थी, क्या मामला था, दूसरी तरफ से आके ठोकर मार दिया, और जिसकी वजह से तो जांच में पता चलेगा। और उसके अलावा सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि शव वाहन का इंतजाम दिघल बैंक में किया जाए। हमारा जो जितना भी एम्बुलेंस है हॉस्पिटल में, एक भी एम्बुलेंस सरकार की नीति के मुताबिक ऐसा है कि गाड़ी किसी हाल में पोस्टमार्टम के लिए लाश को नहीं भेजा जा सकता है, लाश को उठा के नहीं ले जाया जा सकता है, उन लोगों का नियम बताता है। और उसके लिए हम लोगों को परेशानी होती है कि आए दिन चूंकि SH 99 अब बन चुका है, कहीं 4 लेन बन रहा है, ये सब तो बराबर हादसा मेरे ख्याल से शायद होते रहेगा अगर हम लोग सतर्क नहीं हुए तो। लेकिन सब वाहन की जरूरत है दिघल बैंक में। आप यहाँ आए हैं दुर्घटना की बात सुन करके, क्या सुने थे आप? यहाँ सुने कि आमने सामने दो मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई है। उसमें एक का तो जान चले गया, उसका नाम नहीं पता, और 3 को अभी भेजा गया है बाहर। और सबसे गलत है कि हम लोग भी जो रास्ते पे चलते हैं, ये युवा वर्ग जो गाड़ी चलाते हैं, उसको देख के हम लोग साइड दे देते हैं, इसीलिए कि वो लोग गाड़ी चलाने का एक्टिव, वो मोबाइल और टीवी देख के चलाना इस रोड के लिए भारी खतरनाक हो गया है। पहले रोड नहीं था, उसका चिंता था लोगों को, अब रोड बन गया तो ये आदमी का चिंता होने लगा कि वो जो निकल रहा है वो वापस आएगा कि नहीं। गांव का ही शायद मामला है, तो क्या कहेंगे? देखिए सर, सबसे पहला सर तो हमारा ये कहना है कि लड़का को गाड़ी चलाने में थोड़ा सा लाइन तरीका मालूम नहीं है, उसको मालूम करना चाहिए। हाँ, और गाड़ी ये जो मामला हुआ है तो शायद हमारे कारण हमको ये लगता है कि 100 से अधिक स्पीड था, मगर इसलिए इसके कारण ये दोनों स्पॉट हुआ है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। और गाड़ी हमेशा इस रोड में चलाए तो 50 से नीचा चलाए,
और आदमी अगर सर में अगर हेलमेट रहते तो शायद ये बच जाते, मगर इसके कारण हेलमेट नहीं रहने के कारण ये शायद स्फोट हुआ है। जो मरा है उसका क्या नाम था? इसका नाम तो अंजर आलम है, उसका पिताजी का नाम रिजवान मोहम्मद रिजवान है। ये हमारे गांव के रहने वाला है। घटना को लेकर के क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। घटना ये लड़का दोनों ज़्यादा गाड़ी चलाता था, उसके वजह से ये लोग दोनों बीच रास्ते में टकरा हुआ है। उसके बाद अचानक ऐसा दोनों गाड़ी चला हुआ था, इसलिए टकरा हुआ से दोनों का, एक का मौत हो गया है, एक का तो हॉस्पिटल में है। टोटल अभी 3 लोग घायल हैं। हाँ, 3 लोग घायल है। मगर आजकल युवा से हम कहते हैं कि तो आप लोग हेलमेट लगाइए और बढ़िया से गाड़ी चलाइए। ये कि नहीं भी 100 पार नहीं होना चाहिए गाड़ी। अरे 50 में जाइए, 60 में जाइए, 50 60 में चलाइए। ये नहीं कि भाई 100 हमको चलाना है, कोई जरूरी नहीं है। ये जरूरी है हर आदमी को, युवा को हम बोलते हैं गाड़ी 50 से 60 से आगे मत चलाइए। कि कोयमानी के पास सादे मास्टर जी के घर के पास जोर से बोलिए 2 मोटरसाइकिल आमने सामने टक्कर में एक बच्चे की मौत हो गई है, 3 घायल हैं और वो भी नाजुक स्थिति में है। में देखा जा रहा है कि घटना आम हो गई है, मोटरसाइकिल साइकिल दुर्घटना, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये रोड बनना तो जरूरी था, रोड अपने जगह में सही है, यातायात के लिए जरूरी था, लेकिन हम मोटरसाइकिल वालों को जो चलाते हैं अनियंत्रित होकर, जिसका अपना स्पीड लिमिट पता नहीं है कि हमारा स्पीड क्या है, और आए दिन ये सब घटना होते हैं। साथ साथ ऊपर से कोई हेलमेट भी नहीं है और ना स्पीड का कोई लिमिट है। और प्रशासन से भी हम ये गुहार लगाएंगे कि जगह जगह बैरिकेडिंग ही नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाए, जो इससे लोग अपना को क्या कहेंगे हेलमेट को लेकर के? हेलमेट तो बहुत ज़रूरी है। अब बगैर हेलमेट के तो गाड़ी चलाने ही नहीं चाहिए, कहा कि हेलमेट के बगैर आदमी का जान जाता है।